नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। रामनगर से 22 किलोमीटर दूर मोहान के चुकम गांव में लोग आज भी नदी को पार करके अपने घर जाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के 74 साल और उत्तराखंड बनने के 21 साल बाद भी चुकम गांव की ग्रामीण बरसात होते ही गांव में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। पिछले हफ्ते जमकर हुई बरसात की वजह से कोसी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से ग्रामीण गाँव में कैद होने को मजबूर है। ग्रामीण सालों से कोसी नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें आई और चली गई, लेकिन दोनों सरकारें भले ही विकास के लाख दावे कर लें, पर जमीनी स्तर पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। गांव वाले पुल बनाने को लेकर दोनों पार्टियों की सरकारों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन आज तक वादों के अलावा ग्रामीणों के हाथ कुछ नहीं लगा। ग्रामीण जरूरी सामान के लिए जान हथेली पर रखकर नदी को तैरकर बाजार जाने को मजबूर हैं। सीजन की पहली ही बारिश से चुकम गांव के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को बाजार आने जाने के लिए कोसी नदी को पार करना पड़ता है। वहीं रामनगर सांसद प्रतिनिधि इंद्र रावत ने अपने कुछ समर्थकों के साथ चुकम गांव का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और करीब से जाना। वहीं ग्रामीणों ने चौपाल के माध्यम से अपनी समस्याओं को बताया। वहीं इंद्र रावत ने मुख्यमंत्री से जल्द ही वार्ता कर समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया और गांव में 20 सोलर लाइटें देने का वादा किया और उन्होंने कहा कि जल्द ही ब्लॉक स्तरीय कैंप लगाया जाएगा। जी, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने विधानसभा के दुरुस्त गांव चुकुम में गया और वहां पर उस गांव के जनता का वहां पर जो हमारी ब्लॉक द्वारा मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में जानकारी लेने वहां पर गया। हमारी सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी देने के लिए दुरुस्त ग्राम चुकुम में पहुंचा और ग्रामवासियों द्वारा मुझे कुछ प्रस्ताव भी दिए गए। मैंने उनको आश्वस्त करा है कि आपके जो प्रस्ताव मेरे पास आए हैं इसको हर संभव मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक बात पुल की है, जब मैं आज वहाँ गया तो मेरे द्वारा उनसे पूछा भी गया और कई बार लोगों ने इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन एक बार पहले शायद सुनने में आया था कि 8.5 करोड़ रुपया वहाँ के लिए पास हो चुका है, लेकिन गांव जो है विस्थापन का जो मामला था, गांव को कहीं दूसरी जगह विस्थापन करना था, तो इस वजह से उस पुल का काम नहीं हो पाया। और कुछ गाँववासियों का कहना था कि पुल के लिए जो पैसा 8.5 करोड़ रुपये आया है वो 8.5 करोड़ रुपये से पुल नहीं बन सकता था। लेकिन आज मैं उन्हें उन गांव वालों को सबको आश्वस्त करके आया हूं कि मैं अपनी सरकार में इस बात को रखूंगा और हर संभव पूरे गांव की मदद करने के लिए मैं हर हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा और पुल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय। रामनगर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।